आजा आजा पाकरू मेरे मन विच तू आजा आजा पाकरू के बाबरकत कुदूस नाम में आप सबकी सलामती हो और मेरी तरफ से आप सबको ईद अल क़यामत अल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। तो अज़ीज़ो, हम कलाम मुक़द्दस में से एक ऐसी सच्चाई पर गौर करने वाले हैं जो मसीही कौम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और अगर ये सच्चाई पर हमारा ईमान नहीं है तो फिर हमारा ईमान की कुछ वक़्त ही नहीं है, कुछ हकीकत ही नहीं है। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम इस सच्चाई को जानें, और ना सिर्फ जानें बल्कि अपना पुख्ता ईमान इस पर रखें। और वो ये है कि पौलुस रसूल, मुक़द्दस पौलुस रसूल पहले कुरिन्थियों के 15वें बाब में फरमाते हैं कि जो बात मुझे खुदावंद की तरफ से पहुंची मैंने वो तुमको पहुंचा दी। और वो बात क्या है? वो बात ये है कि मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, और तीसरे दिन किताब मुक़द्दस के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। ये एक ऐसी सच्चाई है कि जब हम देखते हैं कि पौलुस रसूल अगरचे बहुत देर के बाद वो आया, लेकिन रूह कुद्स के वसीले से उस पर यह सच्चाई ज़ाहिर हुई, और उसने कहा कि ये सच्चाई मैं तुम पर भी ज़ाहिर करता हूँ। और ये हमारे लिए ख़ास एक खुशखबरी है, ये हमारे लिए ख़ास एक खुशखबरी है। इस पर हमारा ईमान जो है वो अटल होना चाहिए। और वो कहता है कि मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, और फिर तीसरे दिन किताब मुक़द्दस के मुताबिक वो जी उठा। यानी जो कुछ हुआ वो किताब मुक़द्दस के मुताबिक हुआ, वो कलाम में से उस बात को पौलुस रसूल बयान करता है। तो अज़ीज़ो, हमारे लिए एक ख़ास खुशी की बात है। ईद अल क़यामत अल मसीह को जब हम मनाते हैं तो हम इस बात के लिए हम फ़ख्र करते हैं कि कोई और शख्सियत मुर्दों में से जी नहीं उठी, कोई और शख्सियत की कब्र खाली नहीं, सिर्फ एक ही है, और वो है यसू अल मसीह, जिसने कहा ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा, और मौत को उसने फतह का लुक़मा बना दिया। मौत पर उसने फतह पाई, इसलिए उसने ये नारा लगाया कि मैंने मौत को मैंने हरा दिया है, अबलीस मेरे सामने कुचला गया है। और जब यसु मसीह ने मौत को हरा दिया, और देखते हैं कि जितने भी आदम से लेकर मुर्दे थे वो सब कब्रों में पड़े हुए थे, वो सब कैदी थे। लेकिन कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब यसु मसीह ज़मीन में उतरा तो वह कैदी रूहों को भी अपने साथ ले गया। और ये लोग अबलीस के कब्ज़े में थे, जो आलम रवा था वो अबलीस के कब्ज़े में था। लेकिन जब यसु मसीह ज़मीन में उतरा, जब वो दफन हुआ, तो वो कैदी रूहों को भी अपनी कुदरत के साथ अबलीस से छुड़ा कर ले गया, और उस आलम रवा के दरवाजे की कुंजियां अबलीस से छीन ली। और वो मुकाशिमा में कहता है, देख, यूहन्ना को कहता है, खौफ ना कर, मैं मर गया था, अब जिंदा हूँ और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूँगा। मौत और आलम रवा की कुंजियाँ मेरे पास है, उसके पास ज़िंदगी और मौत का इख्तियार है। जब वो जी उठा है तो वो हमें भी ज़िंदा करने की कुदरत रखता है। और जब हम उस पर ईमान लाते हैं तो जैसे यसु मसीह जी उठा, वो हमें भी एक दिन मुर्दों में से ज़िंदा करेगा, हम हवा में उड़कर उसका इस्तेमाल करेंगे। ये ईद अल क़यामत अल मसीह है, ये ईद क़यामत अल मसीह की हकीकत है, और यही हमारा ईमान है। इसी पर हमारे ईमान की बुनियाद है कि यसु मसीह जी उठा है तो हम भी जी उठेंगे। तो अज़ीज़ो, आइए हम इस बात के लिए खुदा से दुआ करें कि खुदा हमें मसीह में हमेशा कायम रहने का फजल बख्शे, हम उसके साथ जुड़े रहें, हम उसमें उस ईमान में हमेशा कायम रहें। और जब हम इस दुनिया से रुखसत हों तो जैसे एक शख्स कहता है कि मैंने अपनी आँखों से तेरी निजात को देख लिया है, हम भी इसी तरह खुदावंद से खुशी से कहें कि खुदावंद, मेरा ईमान है कि जब मेरा नजी यसु मसीह जी उठा है तो मैं भी जी उठूँगा, और मैं बाप इब्राहिम की
गोद में मेरे लिए जगह तैयार की गई है, आसमान पर मेरे लिए घर तैयार किया गया है। मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ। और हम सब के लिए ये मौका है जब हम यीशु पर ईमान रख के इस दुनिया से रुखसत होते हैं। खुदावंद हम सबको बरकत दे।